और मॉक ढंग से अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे और मार्क्स आएंगे नहीं, फिर वो गिल्ट वाला लूप तुम्हारा होते जाएगा। भैया तुमने जो मेन पार्ट था वो तो छोड़ ही दिया, मॉक को एनालाइज करने वाला। प्रीलिम्स लेवल का मॉक अटेम्प्ट करते वक्त और उसको एनालाइज करते वक्त तुम लोग ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हो जिसके चक्कर में तुम्हारा मार्क्स स्टक हो जाता है, तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और फिर बस वही इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। अब देखो यहाँ पे मैं एक मॉक अभी मैंने जस्ट दिया है, प्री लेवल का ही था। अब मैंने सोचा कि चलो तुम लोगों को ही बता देता हूँ कि क्या हम ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं मॉक को अटेम्प्ट करते वक्त और मॉक को एनालाइज करते वक्त, जिसकी वजह से जो हमारा लूप है वो सेम स्कोर पे रहने का वो चलता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमको अपने मॉक को कैसे इफेक्टिवली अटेम्प्ट करना है ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए और अच्छा स्कोर कर पाए। अब देखो जब भी मॉक देने बैठे हो तो एकदम शांत एनवायरमेंट में और शांत दिमाग के साथ बैठो, वरना ऐसे नॉर्मल तुम बैठ जाओगे तो फिर तुम्हारे दिमाग में उथल पुथल चलती रहेगी और मॉक ढंग से अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे और मार्क्स आएंगे नहीं, फिर वो गिल्ट वाला लूप तुम्हारा होते जाएगा। एंड अब इंग्लिश वाले सेक्शन को जैसे चाहो तुम वैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी मैं फॉलो नहीं करता, रैंडम भी कोई से क्वेश्चन उठाता हूँ जो समझ में आता है, इजी लगता है, फटाफट से कर दिया। बट क्वांट्स और रीजनिंग के लिए मैं प्रॉपर लाइक एक वे फॉलो करता हूँ कैसे मेरे को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो देखो फॉर क्वांट्स मैं करता क्या हूँ कि देखो पहले सबसे पहले मैं एक बार स्किप करके पूरा पेपर देख लेता हूँ, क्योंकि देखो इससे होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में होते हैं जो एकदम इजी होते हैं तो वो हमारे छूट जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले एक बार तुम पेपर को देख लो पूरा जो भी तुम्हारा क्वांट्स का सेक्शन है, एंड देन स्टार्ट करो तुम स्पीड मैथ से। अब स्पीड मैथ्स में तुम्हारी मिसिंग नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर दिया। और अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है तो उसको ट्राई करो लास्ट में अटेम्प्ट करो, और फिर उसके बाद डीआई पे स्विच करो, डीआई के बाद अरिथमेटिक आओ। तो ऐसे से करके मैं स्विच करके मैं क्वांट्स का सेक्शन अटेम्प्ट करता हूँ, जिससे एक अच्छे लेवल पे मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। एंड फॉर रीजनिंग सेक्शन मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ मिसलेनियस उठाए, जो कि हद मार के 4 से 4.5 मिनट के अंदर प्रॉपर हमारे मिसलेनियस कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम पे बचते हैं 15 से 15.5 मिनट, जिसमें पूरा ओवरऑल मस्त पजल करते हैं। और पजल अगर कोई लास्ट में लाइक ज्यादा टफ मिल जाती है तो अपने डायरेक्शन डिस्टेंस हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऐसे करके तुम इफेक्टिवली रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन अब आते हैं मेन पार्ट पे कि मॉक को एनालाइज कैसे करना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉक को अटेम्प्ट करा, नंबर देखा, भाई इतने नंबर आए, हाँ इसमें ये सही है, इसमें ये गलत है, खत्म, काम खत्म, उनको लगा भाई मॉक हो गया। लेकिन भैया तुमने जो मेन पार्ट था वो तो छोड़ ही दिया, मॉक को एनालाइज करने वाला। तो मॉक को सिर्फ अटेम्प्ट करना ही तुम्हारा काम नहीं है, उसको एनालाइज करना भी काम है, अपनी गलतियों को भी ढूंढना। भाई जब तक तुम अपने मॉक को एनालाइज नहीं करोगे तो तुमको तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी मिस्टेक्स कैसे पता चलेंगी, तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तुमने क्यों गलती करी, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता था क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे तुमने ज्यादा टाइम लगाया, कहाँ पे कम लगाया, और कहाँ पे तुम और टाइम देके इसको क्वेश्चन को बना सकते थे। तो भाई ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं तो ये एनालिसिस के थ्रू ही आती हैं। अब जो गिने चुने एनालिसिस करते भी हैं तो वो क्या करते हैं, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्वांट्स के सेक्शन में आया और यहाँ पे मेरा एक मिसिंग नंबर सीरीज और एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन गलत हुआ था। अब वो बंदे आएंगे, देखा भाई मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए, हाँ देखा ये सही था और ये गलत कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन भैया जो ये बचे हुए क्वेश्चन है जो तुमने ये अटेम्प्ट करने का ट्राई कर दिया, तुमसे अटेम्प्ट नहीं हुए, तो इनको भी तो देखोगे, इनको भी तो सॉल्व करोगे ही। अब तुम लोगों को याद हो तो मैंने एक लाइन कही थी कि भाई अगर तुमको बेस्ट प्रैक्टिस सोर्स चाहिए तो वो तुम्हारा सेक्शनल मॉक है और फुल मॉक है। भाई उससे बढ़िया प्रैक्टिस भाई कहीं और से नहीं होगी। अब वही चीज यहाँ पे भी तो अप्लाई होती है। अगर तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी भाई आधी प्रैक्टिस तो वैसे ही होगी। बंदे परेशान रहते हैं, कौन सी इंप्रूव नहीं हो रही, तो भाई यहाँ पे मॉक दो और उसको एनालिसिस करो, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको बैठ के अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन से करो। भाई बेस्ट एकदम जो तुम्हारी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, मजा आ जाएगा। ऐसे ही करके मैंने अपने क्वांट्स को इंप्रूव करा था, पता है। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर मॉक, एनालाइज योर मॉक, एंड एट द एंड यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स। सो आई होप सो कि वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। डेली ऐसी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्टडी व्लॉग्स लाता रहता हूँ, तो तुम लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। लाइक दोनों भाई मिलकर प्रिपेयर करेंगे और साथ में मिलकर क्रैक करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।